उत्तम नगर में तरुण की हत्या का मामला पूरे देश को पता चल चुका है। इस समय पर एक घर भी तोड़ा जा चुका है, एक पूरे परिवार को बेघर करा जा चुका है इस समय पर कोई ये बात करना नहीं चाह रहा कि दूसरे पक्ष का क्या था। एक सिर्फ गुब्बारा मारने की वजह से पूरे भारत में किसी की हत्या नहीं करी जाती। कोई गुंडे आके आपके घर में घुस के किसी को मार के नहीं चले जाएंगे। कुछ तो दूसरा पक्ष होगा, पर वो कोई सुनना नहीं चाह रहा था अब तक, क्योंकि घर नहीं टूटा था। किसी का घर बर्बाद हो गया, निस्तो नाबीत हो गया। अब कोर्ट में जज भी सुनेगा और सबको सुनना ही पड़ेगा। दूसरा पक्ष भी है क्या, सुनना ही पड़ेगा। अगर ये मुसलमान पक्ष नहीं होता दूसरा, या फिर उस पक्ष के खिलाफ इतना हंगा नहीं लाया जाता, इतने लोग बजरंग दल आके, इतने लोग आके गुंडागर्दी ना फैलाने की कोशिश करते, सरकार पर दबाव ना बनाया जाता, वो मामला कोर्ट में जाता, वहां जज सुनता दूसरा पक्ष। और अब भी सुनना तो पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में ही फैसला होगा। असलियत तो क्या है, घर तो तोड़ दिया दूसरा पक्ष। अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था, यहाँ पे उत्तम नगर में ही हूं मैं। यहाँ से कुछ गली दूरी वो घर है जो तोड़ा गया है, यहीं पे वो हादसा हुआ है जिसकी हत्या हुई है किसी की। तो एक हत्या को पहली बात तो धार्मिक विवाद नहीं बनाना चाहिए। आप बताओ कि कैसे क्या हुआ था शुरुआत? पहले एक गुब्बारा मारा एक महिला के। कोई गुब्बारे वाली इशू नहीं है। इन लोगों के अंदर ये जो कोने का मकान है, जिनके हाथों हत्या हुई है, उनकी अपनी पर्सनल 3 गाड़ियां हैं और सामने बिजली घर है। बिजली घर के आगे और मंदिर है। मंदिर की बराबर में जो 4-5 गाड़ियों की जगह है, ये अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। ये जबरदस्ती के मैं भी तेरी पड़ोसी हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी लगाऊंगा। इस बात को लेकर के इनमें कई दफा झगड़ा हो चुका है। दोनों आमने सामने का घर है? नहीं, बराबर में ही बराबर के घर है? बिल्कुल बराबर के हैं। दोनों राजस्थानी है। यहाँ भी एक ही गली में पड़ोस में रहते हैं, राजस्थान में भी एक ही गाँव के हैं। धर्म दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे भी गाँव, यहाँ पे भी एक ही जगह रहते हैं, राजस्थान से भी एक ही गाँव है, बस धर्म अलग है। और पार्किंग को लेके बहुत पहले से झगड़ा रहा है एक दोनों परिवारों में। कुछ लोग यहाँ पे बता रहे थे 5-6 साल से पहले पुराना झगड़ा चलता हुआ रहा है। 8 साल का झगड़ा चलता हुआ रहा है। और होली के दिन उनका इसी झगड़े में कुछ पहले विवाद हुआ, रंग लगाने के ऊपर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद वो विवाद वहीं थम गया। उसके बाद जिस लड़के की हत्या हुई है, अभी वो लड़का फिर रात को आता है, आपने बताया था रात को आता है। रात को आता है, उसके यार दोस्त है जिम के। उन लोगों ने आन के हाथापाई की, उनको चोट पहुंचाई। वो इस वारदात को अंजाम देके चले गए। फिर इनका जो भी हुआ, इनको मौका मिला, इन्होंने भी झगड़ा करके उसको चोट पहुंचाई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। वो कह रहे थे कि जैसे जो लड़का जिसकी हत्या हुई है वो जिम जाता था। जहाँ पे जिम है, क्या नाम था जिम का, नाम बताया तो वो जिम से अपने 8-10 दोस्त लेके आया था। भगवान वाला जिम है वो शायद। पहले तो होली के दिन जिम ही नहीं बोलेगा। और वो जिम के अपने दोस्त लेके आया था। तो कॉन्टेक्ट होना, होली के दिन तो कुछ जिम ही नहीं बोलेगा। ये आपको पता, छुट्टी सरकारी होती है, जिम तो खुलने का मतलब ही नहीं होली के दिन। बात ये है, जिम के यार दोस्त है। तो पहले वो झगड़ा सुलझ के आता है एक समय के लिए, बाद में वो रात को अपने दोस्त लेके आता है। फिर वो जो मुस्लिम पक्ष है जिनका घर तोड़ा गया, उनके पिता के शायद सर पे कुछ मारा गया था। भाई के। अच्छा, उनके भाई के 24 टाँक। 24 टाँक। पहले उनके सर पे एक डंडे से या बैट से 4 के चोट है। 4 लोगों को मारा गया। उनके जो जिम से लड़के आए थे उन्होंने मिलके मारा जी। उसके बाद उनके लोग आ गए दूसरे पक्ष के भी। जब यही तो झगड़ा है, झगड़ा यही होता है। ये कोई धार्मिक विवाद नहीं था कि वो हिंदू है मुसलमान है। इधर से कोई नहीं आया था। जिनके चोट लगी थी, जब वो गुस्से में आए, जो इन्हें राड ले रखी थी, वो राड छीनने में कामयाबी मिली उन्हें। पिटने वालों को जो मुस्लिम पक्ष के थे, मुस्लिम पक्ष उन्हीं से रोड छीनी। उनसे रोड छीनी है, जो गाड़ी में से निकाल के लाया था। गाड़ी भी थाने में जमा बताई जाती है। उसके बाद जब सब कुछ हुआ तो रात को ये हंगामा हुआ, चोटें लगी, सबको मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया। सुबह को SHO साहब के पास खुद हम लोग गए हैं। SHO साहब ने दोनों तरफ से 308 का मुकदमा रजिस्टर किया है। अच्छा, तो दोनों पक्षों में पहले झगड़ा हुआ। और वो जो गाड़ी जमा है वो उन्हीं लड़कों की जो जिम में थे, जो हिंदू पक्ष है। तो मतलब पूरे एक आपसी रंजिश जो 8 साल से चलती आ रही है, उसको पहले तो होली का रंग दे दिया। अगर इस सोचो, इस झगड़े को, इस आपसी रंजिश को, पड़ोस की लड़ाई को होली का रंग ना चढ़ाया जाता एक दल के द्वारा। कोई दल आ गए, यहाँ पे 2-3 दल आए, उन्होंने हंगामा करने की कोशिश करी, प्रशासन में दबाव बनाया। चलो, प्रशासन ने तोड़ दिया एक घर, एक परिवार को घर से बेघर कर दिया, अपने घर तोड़ दिया उनका। अब भी तो कोर्ट में जाएगा मामला। अगर ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई ना होती और होली का दिन ना होता, तब भी कोर्ट में जाता। सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती, तब भी कोर्ट में जा रहा होता मामला। अब भी कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट क्या फैसला सुनाता? कोर्ट उनको सजा देता। पर अब पूरे परिवार को, जिसको एक को सजा दी गई, पूरे घर में औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे जिन्होंने नहीं मारा होगा, ऐसे लोग भी होंगे, उन्हें भी बेघर किया गया। एक नाबालिग बच्चा है।